रुको, स्क्रॉल मत करो। ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल करने वाला है। अगर तुम अभी वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तो ये तुम्हारी गलती है। क्योंकि हर दिन तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो चेंज करो या एक्सक्यूज बनाओ। और गेस व्हाट, एक्सक्यूज बनाना आसान है, इसलिए भीड़ में सब वही करते हैं, लेकिन लेजेंड्स अलग होते हैं। अब बताओ, तुम भीड़ बनोगे या आज वो मैं नाम आपको एक कहानी जिसे लोग सुनाता याद हूं, रखेंगे? जो हमारे त्योहारों की गहरी जड़ों से जुड़ी है। ये कहानी है मकर संक्रांति की, जो सिर्फ पतंगबाजी और तिल के लड्डू का त्योहार नहीं है। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। सर्दियों की वजह से उसकी फसल खराब हो गई थी और घर में अनाज की कमी थी। राजू बहुत परेशान था। उसकी पत्नी सुमित्रा रोज सूर्यदेव से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह अच्छे दिन आ जाएं। 14 जनवरी की सुबह जब सूरज की पहली किरण राजू के घर पहुंची, तो कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक नई उमंग थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि आज से सूर्यदेव उत्तर की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, यानी अब दिन बड़े होंगे और रातें छोटी। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि इससे उसकी समस्या का क्या हल होगा। लेकिन सुमित्रा ने कहा, देखो राजू, प्रकृति हमें संकेत दे रही है। अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हमारे बुरे दिन भी अब जाने वाले हैं। उसी दिन शाम को गांव के मुखिया ने घोषणा की कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए नई योजना आई है। राजू को भी इसका फायदा मिला। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। अगले साल जब मकर संक्रांति आई, तो राजू ने समझा कि यह त्योहार सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलकर नई शुरुआत करता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मकर संक्रांति का मतलब है नई शुरुआत, नई उम्मीद। तिल और गुड़ खाने का मतलब है कि जिंदगी में मिठास बनी रहे। पतंग उड़ाने का मतलब है कि हमारे सपने आसमान तक पहुंचे। राजू आज भी हर साल इस दिन अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सबक है। यह हमें सिखाता है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है।